हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज देख ही रहे होंगे, आज आप हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ लेक्चरों पर मैंने न्यूमेरिकल्स पहले आपको ऑलरेडी मैं लगवा चुका हूं, तो आप वो न्यूमेरिकल्स उन्हें आपने नोट डाउन करा होगा। मैं ऐसा आपसे उम्मीद रखता हूं वो आप न्यूमेरिकल नोट करे होंगे और आपने अपने पास से भी उसी तरीके के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे होंगे। तो आज हमें कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, गॉस के ऊपर हैं कुछ, तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो कॉपी और पेन निकाल लें आप मेरे साथ और स्टार्ट करेंगे हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर आप मेरे साथ मैं एक एक जब हम लगाते जाएंगे तो या फिर नोट डाउन करते जाएं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए, न्यूमेरिकल्स की जो आप कॉपी है वो आप अलग से बनाएं और अपने पास से भी न्यूमेरिकल्स लगाते रहें। तो आप न्यूमेरिकल्स की कॉपी मैं आपको अलग से बोलूँगा कि आप अलग से बनाएं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालकीय गोले पर एक अज्ञात आवेश है, ठीक है। कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालकीय गोला है, इस पर आवेश कैसा है, एक अज्ञात आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना है तो अंतर्मुखी त्रिज्यता, अंतर्मुखी मतलब रेडियली इनवर्ड। अभी आपको इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, बहुत ठीक है। रेडियली इनवर्ड, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, ठीक है। तो गोले पर नेट आवेश, तो चित्र बनाते हैं पहले हम। देखिए, वो कह रहे हैं क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालकीय गोला है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कोई चालकीय गोले, देखिए बनाने की ज़रूरत नहीं है कि चालकीय गोला हम बनाएं, ठीक है। एक अज्ञात आवेश की कितना है, एक अज्ञात आवेश है, कोई अज्ञात आवेश है, अननोन है, पता नहीं कि वो प्लस है या माइनस है। वो भी आपको पता करना पड़ेगा कि प्लस है या माइनस है, वो बताना पड़ेगा आपको। यदि गोले के केंद्र से, अब मान लीजिए कोई वो होगा, इसके केंद्र से यहाँ से कोई 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दे रखी है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, वो दे रखी है उन्होंने, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि गोले पर नेट आवेश, तो जो ये आवेश है ना, ये कुछ इसकी वो रही होगी त्रिज्या, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ई हमने लिख लिया, ई हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसे हमने चेंज कर दिया मीटर में, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस पे गोले पे जो है ना, ये क्यों, ये आवेश पूछा है। यहाँ पे ऐसे कोई गोला होगा 10 सेंटीमीटर जगह, तो आप खींचे या ना खींचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गॉस की लॉ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई आवेश रहा होगा कि ई, वो दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे ये जो आवेश है ना, ये पूछा है क्यों, और वो ये पूछ रहे हैं जो ये आवेश है क्यों। ये बात बहुत ध्यान सुनना मेरी, क्या ये जो आवेश है क्यों, ये अननोन है। अननोन का मतलब आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उसने एक लाइन दे रखी है, क्या, त्रिज्यता अंतर्मुखी रेडियली, मतलब क्या, त्रिज्यता अंतर्मुखी या फिर रेडियली इनवर्ड, मतलब जो दिशा है वो किधर है, इनवर्ड है। एक आउट मैंने आपको पढ़ाई थी, एक इनवर्ड और आउटवर्ड, तो ये कैसी है, इनवर्ड। तो इनवर्ड मतलब इस तरीके से, इस तरीके से है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। बताइए जल्दी, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हाँ ठीक है, कुछ बच्चे ने बता दिया कि ये भाई निगेटिव होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि किधर है, अंदर की तरफ है, अंतर्मुखी रेडियली इनवर्ड है, तो जाहिर सी बात है कैसी होगी, निगेटिव होगी। और ये रेडियली अगर आउटवर्ड होती तो कैसी होती, पॉजिटिव। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल फार्मूला। तो ई की वैल्यू रखते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखते हैं कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू, हाँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू हमें पता करना है, और हमें आर की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। हम जब इसे आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू। देखिए, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप गुणा भाग जो है वो अपना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 20 इंटू 20 और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आगे हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्यू बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 की पावर कितना, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। सॉल्व कर रहे होंगे इसे हम, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये पावर हम देख लेते हैं, तो 1.5 ये हो गया, और देखिए 2 2 4 ये हो जाएगा, ठीक है, 4, और ये बचा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 प्लस में, तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की, तो 10 की पावर -9 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो क्यू बराबर 1.4 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 60, और एक पॉइंट लगा हुआ तो कैंसिल होगा, तो आएगा 6
इंटू ये कितना बच रहा होगा, देखिए 10⁵ ये है और 10 ये इतना है, तो ये 9 4 13, 10⁻13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये ऐसे कर लेंगे, 10⁵ में से 4 घटाइए तो 10⁻−1, तो ये आ जाएगा 10⁻10 अपॉन कितना, ये आ रहा होगा 9। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा होगा, इतना, ये देखिए 10 कितना आएगा, ये -8 आएगा। ठीक है, 10⁻−8। ठीक है, गुणा भाग में कोई इशू नहीं इतना, तो आप अपने आप सही से करें अच्छे से। तो देखिए ये हो गया 5, ये 9 4 13, 13, और 13 में 5 गया 10⁻−8। ठीक है, 3 2 6 और 3 3 9। इसे हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 है तो 3 2 6 18, तो ये 0.667 करके आ रहा होगा इंटू 10⁻−8, और हम इसे लिख देंगे Q बराबर 6.67 इंटू 10⁻, एक पॉइंट इधर पहुँच जाएगा 10⁻−9, और क्या मात्रा को कूलाम। ठीक है, कूलाम हो गया। नीचे लिख देना आपकी कैसा है, ये रेडियली इन्वर्ट है, तो इसलिए कैसा होगा, इसकी जो प्रकृति होगी, नेचर होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, लिख देना आप सही से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देख कह रहे हैं क्या, किसी एक समान आवेशित चालक के गोले का व्यास दे रखा है 2.4 मीटर है। एक समान आवेशित चालक के गोला है तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 2.4, मतलब इसका व्यास दे रखा है, और उस पर कैसा चार्ज है, इक्वली सब जगह एक जैसा आवेश दे रखा है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि तथा गोले का पृष्ठीय घनत्व दे रखा है हमें 80 माइक्रोकूलाम। तो पृष्ठीय घनत्व दे रखा है, तो हम सब चीज़ों को नोट कर लेते हैं जो चीज़ें दे रखी हैं। तो हमें डी, तो हम आर निकाल लेंगे, तो आर बराबर कैसे निकलेगा, आर बराबर हो जाएगा 2.4/2, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1.2 मीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि घनत्व दे रखा है, घनत्व मतलब क्या क्या होता है घनत्व, बताइए घनत्व क्या होता है, हाँ सिग्मा होता है। तो सिग्मा रहा कितना दे रखा है, 80 माइक्रोकूलाम। इसे हम चेंज कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं गोले पर आवेश बताइए, जो गोले पर आवेश है वो बताइए। तो हम निकाल पाएंगे, आप जल्दी से बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा। दूसरा कह रहे हैं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई पूछा है, तो पहले तो हमें आवेश निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की, एक समान चालक की आवेश गोला दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, और इस पर सिग्मा दे रखा है कितना, 80 माइक्रोकूलाम। ठीक है, प्लस उसके चारों ओर आवेश है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि गोले पर जो आवेश है वो कितना है। तो देखिए कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें सिग्मा आता हो और ये गोले का है, तो आपके दिमाग में फार्मूला मैंने पढ़ाए थे 3, ध्यान आया कौन सा, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो क्या आएगा, सिग्मा बराबर Q/A। पढ़ रखा है आपने, हाँ बिल्कुल पढ़ रखा है। क्यू पता करना है तो क्यू हमें पता करना है, सिग्मा मालूम है, ए नहीं मालूम है, ए मालूम है, नहीं ए मालूम है, कौन कह रहा है नहीं मालूम, ए मालूम है, मन की आंखों से देखिए आप। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, Q बराबर सिग्मा बराबर Q/A। ए क्या है, क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो हमें क्यू की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr² आ गया। ठीक है, क्यू बराबर सिग्मा की वैल्यू रखिए 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू 4, पाई की वैल्यू रखते हैं, देखिए 22/7 रखेंगे तो कुछ कट तो रहा नहीं मेरे ख्याल से, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब 3.14 रख लें, और r² की वैल्यू कितनी है, ये 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने पे कुछ आ रहा होगा इस तरीके से, क्या 1.4 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर रहे हैं अपने आप। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, ये नहीं कि आप डर जाओ, सॉल्व करना है आपको। आगे कह रहे हैं कि गोले के पृष्ठ से क्या निर्गत कुल फ्लक्स की, जो गोला है इससे कुल निर्गत फ्लक्स कितना है, तो हम बॉस की लगाएंगे लोग, क्या होता है वो फाई बराबर होता है Q/ε0। देखिए इस तरीके के सवाल मैं आपको लगवा चुका हूँ पहले, तो आप पिछला लेक्चर देख लें। ठीक है, ये थोड़े और सवाल हैं, मैं पीछे भी सवाल लगवा चुका हूँ। और तो फाई ई बराबर, तो क्यू की वैल्यू तो यही आएगी हमारी कितनी, 1.4, अगर दो अंक तक निकाल लें, चलो 1.45, तो 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन सिग्मा नॉट, इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, याद करिए आपने, नहीं कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी बीमा मैंने निकलवाई थी, मात्रा निकलवाया था, ध्यान है आपको। ठीक है, रटना नहीं। तो फाई जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। मात्रक होता है ना इसका, आपको बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। देखिए एक अनंत रेखीय आवेश है, डेरिवेशन करवाया है इसका मैंने, आपने से 2-3 बार सॉल्व करा, नहीं आप पक्का हो जाना चाहिए आपको, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनंत वाला मैंने करवाया, अनंत लंबाई का कोई तार है। तो एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इतना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व कैसे लिखते हैं हम, हाँ लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा, तो हमें लैम्डा की वैल्यू पूछिए,
तो पहले जो जो दे रखी है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ई दे रखा है, कितना दे रखा है ई बराबर दे रखा है 9 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम। फिर आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे चेंज कर लेंगे हम काय में मीटर में, तो ये हो रहा होगा 2 × 10⁻⁻ कितना 2 मीटर। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं, बस सॉल्व कर लीजिए। क्या फार्मूला आपको पता है, ध्यान है तो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, क्या है क्या होता है बताइए मुझे जल्दी जल्दी बताइए फार्मूला। हाँ कितना ई बराबर, देखिए ईमानदारी से फार्मूला बताइए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कॉपी पलटें अपनी, जो आपने नोट्स बनाए उसमें फार्मूला देख के आए, तभी सवाल आगे आप सॉल्व करें। ठीक है, हाँ तो कितना होता है फार्मूला, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 × r। देखिए फार्मूला याद नहीं तो एक बार फार्मूले पर आप नज़र डालिए जाके। ठीक है, देखिए कि क्या डेरिवेशन हुआ, तो आपको एकदम चीज़ रिकॉल हो जाएगी, तो आपको और मजबूती से पक्का हो जाएगा वो। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व कर रहे होंगे इसे। देखिए सॉल्व करने के लिए इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्या वो दिक्कत ये थी कि देखिए हमें 1/4πε0 की वैल्यू पता होती है 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पे आ रहा है 1/2πε0। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए जो भी लैम्डा वाला, तो हमेशा एक काम करना क्या कि 2 से गुणा कर लेंगे, हम 2 से भाग कर लेंगे। क्या ध्यान से रखना है कि जब भी लैम्डा वाला इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आप 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे। उसका रीज़न क्या है वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो हम 2 से भाग करते हैं पहले, तो 4πλε0 हो जाएगा, और ऊपर 2 से गुणा तो 2λ/r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, 2 से ऊपर गुणा कर ली, 2 से भाग कर दी, तो 2 × 2 = 4, फिर से ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमें 1/4πε0 की वैल्यू पता चल गई कितनी, कि वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, अब सीधे वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10⁴ इक्वल टू इसकी वैल्यू रखते हैं कितनी 9 × 10⁹ इंटू 2λ, ये तो हमें पता करना है। आर की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻², ये तो नॉर्मली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे 10⁴ से ये बचेगा ऊपर 10⁵, और 10⁵, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या ये आ रहा होगा 1 बराबर 10⁻⁻, कितना इधर 1 बच रहा होगा ना, तो कितना आएगा ये ऊपर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻, कितना 7 × लैम्डा, और हमें लैम्डा की वैल्यू पूछी तो लैम्डा बराबर 10⁻⁻7। मात्रक बताइए इसका जल्दी से, कितना मात्रक बताइए कितना, कूलाम अपॉन मीटर, बिल्कुल ठीक है मात्रक। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, रो हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है जो आप अपने हिसाब से करें। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो बढ़िया है। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछला लेक्चर जो आपको डिस्कशन करवाया था हमने, उसी पर मैंने लिया है, बहुत अच्छे से आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या देखिए कह रहे हैं कि धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है। एक धातु की कोई गोलीय कोश है, स्फेरिकल शेल है, उसकी जो त्रिज्या है वो आर दे रखी है, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं जो चीज़ दे रखी है। तो आर बराबर हमें दे रखा है कितना 0.25 मीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है। आवेश कितना है, क्यू बराबर दे रखा है इसमें 0.2 माइक्रोकूलम, तो 0.2 × 10⁶ कूलम चेंज कर लिया हमने। आगे कह रहे हैं इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ कहाँ ज्ञात करना है, कि जबकि कोश के भीतर है पहली कंडीशन, दूसरी कोश के ठीक बाहर है, और तीसरी कंडीशन कोश से 3 मीटर की दूरी पर है। तो हमने पिछला डेरिवेशन आपने देखा है या नहीं देखा है, वो आप अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वाला लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 13 है वो 13। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आप पहले वाला डेरिवेशन देखें फिर सवाल लगाएं, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी चीज़। तो मैंने उसमें 3 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, एक तो गोले के आवेश पे बताया था पृष्ठ पर, एक गोले के भीतर बताया था, और गोले के कुछ दूरी पर बताया था, मतलब बाहर। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन हमें दे रखी है कि गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर पहले पूछा, तो बताइए क्या होगी जल्दी से। तो पता करा आपने गोलीय कोश के भीतर कहाँ डेरिवेशन करवाया, तो मैंने बताया था कि गोलीय कोश के भीतर जो आवेश होता है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो आप यहाँ क्या लाइन लिख देना कि आवेशित कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0, मतलब ई बराबर कितना हो जाएगा 0। जो मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि भीतर पूछेगा आवेश तो कितना होता है, क्या नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0, क्योंकि कोई आवेश होता ही नहीं है वहाँ पे। अगला दूसरा वाला पूछ रहा है, क्या दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि कोश के ठीक बाहर है। कोश के कैसा है, ठीक बाहर है, तो ठीक बाहर का मतलब क्या, कोश के ठीक बाहर का मतलब कोई कोश है उसके ठीक बाहर मतलब पृष्ठ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक पृष्ठ वाला बताया था, ये कह रहे हैं गोलीय कोश के ठीक बाहर। ठीक है, कोश के ठीक बाहर, कोश के ठीक बाहर, तो कोश के ठीक बाहर पूछा मतलब पृष्ठ पर पूछा। देखिए बात है कि ये पृष्ठ पर का है या कोश के ठीक बाहर का है, तो बात है कि कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब अगर वो और तीसरी में कोई कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, तो ये केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, तो कोश के ठीक बाहर है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देखो, तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ई बराबर 1/4πε0 × Q/r²।
देखिए मैंने चित्र बनवाया था आपको उसमें जब डेरिवेशन करवाया है, तो आप उस चित्र से और ज़्यादा समझ लें कि ठीक बाहर का है या फिर पृष्ठ पर का है, वो बात एक ही है। कैपिटल आर मानी थी उसकी त्रिज्या हमने, ठीक है। तो ई बराबर इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी होती है 0.2 होती नहीं, मतलब दे रखी है, इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए अपॉन आर स्क्वायर है, अब ये कैपिटल आर मान लेते हैं इसे, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल, अब देखिए कैपिटल आर ये रखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कहाँ है ये, इसकी त्रिज्या दे रखी है, गोले कोश की त्रिज्या इस तरीके से, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। तो कोश के ठीक बाहर का मतलब ये, और उससे अगर बाहर होगा तो ये वाला लिया जाएगा। वो वाला आप अगर आपने वो वाला पढ़ रखा है, अच्छे समझ में आया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है, अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करी होगी उसकी। तो हमने आर ले ली, कौन सी वाली रखेंगे, 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर और 0.25 मीटर 2 बार, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, सही है। सॉल्व कर रहे होंगे हम इसे, तो सॉल्व कर रहे होंगे इधर, तो फिर से लिख लेते हैं एक बार हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 0 यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हटा लिए 2 0, ऐसे ही यहाँ से 2 0 यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसे काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, हो गया क्लियर। ई बराबर 4 चौक कितने 16, 4 4 16 और 9, तो 9 इंटू 16 यहाँ लिख लेते हैं हम, और इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए पावर, देखिए ये ऊपर पावर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁷, ध्यान रखना। और ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये कितना बच रहा होगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁷, ये वाला ऊपर जाएगा ना, पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर पहुँच जाती है, 10⁻⁷ हो गया। तो इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ई बराबर 16 नीमा 144 और 44 दूनी कितने होते हैं 288, तो 288, और ये बच रहा होगा 10 की पावर कितना 2, 10 की पावर 2 प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस वाली का हाथ बड़ी है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ये भी लिख दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आंसर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। 2 पॉइंट हमने इधर खिसका लिए, तो इतना आ गया 2.88 न्यूटन 10 की, इसका मतलब बताइए न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलाम। देखिए आप इससे जो कैलकुलेशन है, ये आप मेरे हिसाब से मत करें, ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आ गया 2.88 इंटू 10 की पावर 4। अगला देख, तीसरी कंडीशन में कह रहा है कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। अब कोश के केंद्र से कितनी मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। अब आर कौन सी रखी जाएगी, अब आर हो जाएगी हमारे लिए ये वाली, ठीक है। तो फार्मूला लिखते हैं, अब आर कितना हो गया 3 मीटर, मतलब जो क्या है कि कंडीशन ये है कि आर इज़ ग्रेटर देन, मतलब ये वाली आर उस वाली आर से बड़ी है, तभी तो बाहर है वो उसके। तो फार्मूला हम लिख रहे होंगे ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ई बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू तो वही 0.2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 इंटू 3, आर स्क्वायर है ना, तो ये हो गया। तो ई बराबर ये 3 3 9 कट गया, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -7, 2 बचेगा 2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 200, मतलब 200 न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है। ये हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें सवाल की एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3q -2q q तथा +2q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, मतलब कोई गॉसीय पृष्ठ है उसके अंदर 3q -2q q तथा +2q आवेश रखा हुआ है। तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, मैंने आपको बताया कि अगर किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश रखा है तो उससे जो निर्गत फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, गॉस के लॉ में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। तो उससे कितना आवेश निकलता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसके अंदर हम देखते हैं कितना आवेश रखा है, तो देखिए कैसे होएगा ये। तो फार्मूला होता है फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश उसके अंदर उससे निकल रहा है, ठीक है। कोई भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आवेश मतलब गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश मान लो q रखा है, तो उससे निकलने वाला जो निर्गत फ्लक्स होगा कितना निकलेगा, वो निकलेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा प्रूफ करवाया है हमने, देखा है कैसे पूरा पढ़ा है अच्छे से। तो q की वैल्यू हम रखते हैं कि अंदर कितना आवेश है 3q -2q +q +2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉल्व कर रहे होंगे हम इसे, तो देखिए ये माइनस का 2q, ये प्लस का 2q है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 4q, तो 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फ्लक्स उससे निकल रहा होगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, क्या ध्यान से, एक अनंत लंबाई, अब अनंत लंबाई वाला आ गया तो फार्मूला वही वाला लगेगा, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व ये आप अपने आप लगाएंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये। तो लैम्डा बराबर दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम अपॉन मीटर। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। तो ई पता करना है, तो ई बराबर फार्मूला आप लिखेंगे, आर बराबर आपको दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, वैसे ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो ई बराबर आप लिखेंगे λ/2πε0 इंटू आर। 2 से गुणा 2 से भाग कर लेना जरूर, तभी लगेगा। अगर आप वहाँ पे वैल्यू रखने लगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगी। 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, ठीक है, और आप इस तरीके से आंसर निकाल रहे होंगे इसका। तो आज ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर करें। तो देखिए आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, तो पीछे भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बना रखी हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप लगाएं और अच्छे से, ठीक है। और देखिए आप जो न्यूमेरिकल्स ये हैं ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। न्यूमेरिकल्स आप अपने पास जितने से ज़्यादा लगा पाएँ इस चैप्टर के, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और शायद ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अब हम आगे आपके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।